हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी का जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसका जो चैप्टर 9 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, हर्ट तो हमने करा दिया था। अब आपको कार्डियक साइकिल कराएंगे। ये जो कार्डियक साइकिल है, ये the function of the heart is to maintain a constant circulation of the blood। एक constant circulation जो होता है blood का, वो बॉडी में किस तरह से होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। So students, this is achieved by rhythmic contraction of its muscles, और उसके बाद it is achieved, the cardiac cycle is measured a sequence of an event which occur in the heart during a single beat। The rate of a heart is 72 beat per minute। एक मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा दिल। तो जो so the time taken for one beat is 0.8 सेकेंड। एक सेकेंड से भी कम टाइम में धड़कता है। और उसके बाद क्या होता है, सो द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स occur every 0.8 सेकेंड। द कार्डियक साइकिल occur in two phases, दो फेजेस में होता है। एक होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल ए पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन, डायस्टोल इज ए पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। इस तरह ये साइकिल जो है चलता है। हमारे बॉडी में जो है ब्लड लेके जाता है तो पंप होता है नीचे से। तो इसका जो टाइम्स है वो 72 बीट्स पर मिनट और 70 ml जो है ये ब्लड को पंप करता है। तो इसी तरह एक मिनट में ये 5 लीटर नियरली 5040 ml जो है पंप करता है ब्लड को, जो हमारी बॉडी में लंग्स में जाता है। तो इसके लिए ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इसकी जो सर्कुलेशन होती है बॉडी में, इसी से ही हमारे शरीर में सारा सिस्टम चलता है। तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन ले जाता है ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। इस तरह से फिर उसके बाद जो है हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट अपनी चेक करता है डॉक्टर। जैसे आपको सॉन्ग सुनी होगी, 4 सॉन्ग्स आती हैं हार्ट में से, जो दो है सुनाई देती हैं, 2 सुनाई नहीं देती। जो पहली सॉन्ग होती है तो वो उसे जब हम सुनते हैं तो लब की आवाज आती है, लब LUB, लब की आती है। कभी भी स्टेथोस्कोप लगा के कानों में सुनोगे तो आप ध्यान से सुनोगे तो लब की आवाज आएगी। उसके बाद सेकंड जो साउंड है वो डब की आवाज आती है, DQB। डब की जब आवाज आएगी कैन बी हर्ड विद ए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप लगाएंगे उसी से सुनाई देगी। ऐसे तो धक 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 की आवाज आती है हर्ट पे। तो जो थर्ड साउंड होती है और फोर्थ साउंड वो सुनी नहीं जाती, समझिए, वो बहुत आस्था होती है। जो फर्स्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ ए आर्टेरियल वेंट्रिकल वॉल। दिस इज लाउड एंड ए लॉन्ग ड्यूरेशन, ये लंबे समय के लिए होती है। द सेकंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ सिमिलर वॉल्यूम्स एंड आर्टरी एंड पल्मोनरी। इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। उसके बाद जो पल्स रेट होती है, पल्स जो बीच में दोनों के सेंटर में होती है, द पल्स होती है 60 to 80 पर मिनट। द पल्स रेट इज ऑलमोस्ट द सेम एज हार्ट रेट, 60 to 80 पर मिनट। उसके बाद हमारा जो इन केस ऑफ फीवर, जब बुखार होता है तो 10% एवरी राइज ऑफ 1 डिग्री। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारा हार्ट जो है
ज़्यादा धड़कता है, थोड़ा तेज होता है। उसके बाद जब हम हार्ट की चेक करते हैं तो अक्सर देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं ईसीजी टेस्ट कराइए। एक लंबी सी पेपर होता है, उस पर कर्व होती हैं, जो कर्व है तो उसे कहते हैं ईसीजी को फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसका पूरा नाम है। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है हमारे हार्ट में उसको रिकॉर्ड करता है ये ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is the instrument which is used to record the electric current generated in the heart। जो हार्ट से जनरेट होती है हमारी करंट जो है उसको ये रिकॉर्ड करता है। by means of this instrument the electrical current generated in the heart is conducted to remote part of the body। the heart current can be recorded by connecting any two part of the body with this instrument। ठीक है, the connections are called as a lid लगाइए। ठीक है, they are उसमें ऐसा होता है कि जो लीड है पहली वो राइट आर्म और राइट लेफ्ट आर्म में लगाई जाती है। इसकी जो कर्व होती है इस तरह से आती है। ये जो कर्व बनती है अगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी तो उसी से पता चलता है हमारे ईसीजी में हार्ट में करंट जो है कैसे आ रहा है। तो उसके बाद लीड जो सेकंड है राइट आर्म और लेफ्ट लेग पे लगाते हैं। फिर लेग जो है थर्ड वन लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग पे लगाई जाती है। कनेक्शन ओवर द चेस्ट विद इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर आल्सो समटाइम्स यूज द ईसीजी रिकॉर्डिंग्स आर डिजाइन बाय लेटर PQRST। इस तरह से कर्व आती है। तो जो वेव होती है P is caused by contraction of artery। the wave Q, R and S are produced by contraction of ventricle। जो वेव T है वो प्रोड्यूस करती है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो इसी तरह से हम इसे चेक करते हैं। कर्व इसी शेप में होती है, लंबी पेपर पे देखा होगा आपने, तो कर्व ऐसी होती है हार्ट वाली जो ईसीजी में हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो हार्ट जो है अपना ब्लड बाहर फेंकता है, पंप करता है, तो वो कितना है। जो सिस्टोल वॉल्यूम में इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट ऑफ द हार्ट, इट इज अबाउट 70 ml। 1 मिनट में 70 ml जो है ब्लड 1 सेकंड में 70 ml ब्लड निकालेगा। 70 ml के बाद तो निकालेगा और 1 मिनट जो होता है उसमें ये 5 लीटर नियर अबाउट ब्लड को पंप करता है। द कार्डिक आउटपुट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न टू द ब्लड थ्रू बीइंग, फोर्स एंड रेट ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ब्लड वेसल्स। इस तरह से ये ब्लड जो है हमारे हार्ट से निकलता है। 1 मिनट में 5 लीटर बहुत होता है। 1 मिनट में ही 5 लीटर चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पानी पीना चाहे कोई आदमी पानी पी रहा है तो 5 लीटर पानी नहीं पी सकता। 1 मिनट पी सकता है, नहीं पी सकता। तो इसलिए ब्लड अपना टाइम पे टाइम काम करता जाता है। तो उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं बीपी। बीपी बोलेंगे तो हर आदमी पहचान जाएगा
तो ब्लड प्रेशर, ये हमारा जो ब्लड का प्रेशर कितना, लास्ट टाइम जो हकीम वैद्य थे इधर से देखते थे ऐसे करके तो पहचान लेते थे बॉडी में क्या डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है। आजकल का डॉक्टर जो है पहले आते ही पूछेगा और सीधा टेस्ट लिखेगा, सिस्टम चेंज हो गया है। तो पहले जमाने में ऐसा नहीं था। तो ये जो ब्लड प्रेशर है पुराने जमाने में भी नहीं हुआ करता था, तो आजकल काफी इसका है प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर की हर शख्स को होती है। ब्लड प्रेशर जो है बीपी, इट इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर exert required blood on blood vessels. The blood pressure which is normally expressed in arterial blood pressures, ये दो फेसेस होते हैं जिसमें सिस्टोल डायस्टोल होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ये मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है जो लेके जाता है सीधा ब्लड प्रेशर जब जाता है उसे कहते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो This occurs during the systole of the heart. इसकी रेंज जो है 100 to 120 mmHg होता है जो प्रेशर से जाता है। जो वापस आता है तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इट इज द मिनिमम प्रेशर, वो कम प्रेशर होता है उसका। इट अकर ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द हार्ट, रेंज 60 to 80 mmHg। जो पल्स प्रेशर होता है वो बीच का डिफरेंस जो होता है 40 mmHg होता है। इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस तरह से मतलब कि बीच में 40 mm आता है। इस तरह से हमारी ये डिजीज जो हैं ब्लड प्रेशर की जो है बीपी की, वो होती है हाइपरटेंशन। जिसे ज्यादा बीपी हो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसे कम हो हाइपो टेंशन कहते हैं। ऊपर वाले का हाइपर इसका हाइपो, समझिए ना। उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। अभी जैसे ब्लड प्रेशर है इसको मेजर कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, द ब्लड प्रेशर इज यूजली measured by an instrument called sphygmomanometers. It consists of a mercury manometer, कफ होता है इसमें जो बांधते हैं। उसके बाद हैंड पंप, द कफ इज टाइट, जो कफ होता है ना उसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया जाता है बॉडी पे। अच्छी तरह टाइट करने के बाद हम जो पंप है उसको हवा भरते हैं, मरकरी ऊपर जाता है। इसी तरह से फिर जब वो ज़्यादा हो जाता है तो एयर प्रेशर इज मोर देन ब्लड प्रेशर, सो द ब्लड फ्लो इन द ब्रोंकियल आर्टरी इज कंप्लीटली obstructed. Now the hand pump is slowly released. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम हैंड पंप को छोड़ते हैं तो जो हवा बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलने के बाद वहाँ पे फर्स्ट साउंड सुनाई देती है। उसके बाद वो जो साउंड है वो हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। ऐसे नहीं सुन सकते कि इसको हम छोड़ दें तो आपको साउंड सुनाई देगी। स्टेथोस्कोप लगाएंगे आप कानों में तभी आपको सुनाई देगी। तो वो जो साउंड होगी और उसके बाद जो लाउड होगी उसकी आवाज़ है, साउंड की आहिस्ता 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 पहले ज़्यादा होती फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, फिर एक टाइम में बंद हो जाती है। इसी तरह से हम इसको ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं कितना ब्लड प्रेशर है। 2-3 बार आप करेंगे तो उससे आपको आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आपको बता रहे थे हाइपरटेंशन मीन बीपी का बढ़ जाना, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। नॉर्मल से जब ज़्यादा हो जाता है बीपी हमारा तो काफ़ी मुश्किल आती है बॉडी में, तो पर्सन को भी। तो ये एज के अनुसार होता है, जैसे जैसे एज ज़्यादा होगी पर्सन की उसका बीपी ज़्यादा होगा। तो 45 से ऊपर जब जाता है तो 150/90 होता है।
तो एज ऑफ 60 में ये 160 100 आ जाता है। जैसे जैसे एज पर्सन की बढ़ती है, लेडीज की या जेंट्स की, तो ये बीपी बढ़ता है। तो कई बार जरूरी नहीं कि हर एक का बढ़ता है, ये कम भी होता है। इसकी जो रेंज है 40 to 50 नॉर्मली एग्जिस्ट बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो होता है बीपी, इसमें नॉर्मली 40 और 50 की रेंज में ही अंतर आता है, समझ गए ना। तो उसके बाद इसमें जो बीपी ज्यादा होने से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं पर्सन को। उसके बाद हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड कम हो जाना, बीपी कम हो जाना। कईयों को प्रॉब्लम आती है बीपी कम हो जाने के लिए भी। चीजें लो ब्लड प्रेशर विच कैन बी फिजियोलॉजिकल इन हेल्थ, एग्जाम्पल ड्यूरिंग रेस्ट एंड इन एल्डरली एज। जो रेस्ट में होते हैं, आदमी ने आराम किया और बैठे रहे, आपका बीपी कम हो जाए, चल रहे हैं ज़्यादा होता है, जहाँ ज़्यादा एज हो जाते हैं, तो इससे जो है शॉक, सडनली शॉक हो जाता है पर्सन को, और हेमरेज होती है। लो ब्लड प्रेशर लेड टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। तो ब्रेन में सप्लाई भी कम होगा अगर बीपी आपका कम होगा। तो इसलिए हर तरह से आदमी का बीपी जो है, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में एक कांस्टेंट होना चाहिए। उसी से हमारी हेल्थ जो है ठीक रहती है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। सो ये जो चैप्टर है हमने आपको कंप्लीट कर दिया है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़िए थोड़ा थोड़ा, तो उससे आपका आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।